अरे नारायण, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से आ रहा हूँ। लेकिन आपका तबीयत तो कुछ खराब था। आप कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऑफिस नहीं जाने से भी तो नहीं होगा, इसीलिए आज ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है, फिर भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते। मैं चलता हूँ। नमस्कार। अरे जीवन, कहाँ जा रहे हो? दुकान जा रहा हूँ। कल मेरी बेटी के लिए रिश्ता आने वाला है। अच्छा, उसी का मिठाई ऑर्डर देने के लिए जा रहा हूँ। और आप? वही रोज रोज का, ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा नारायण, एक बात पूछना था। आपकी बेटी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? सोचा तो बहुत है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। लड़कियों की उम्र तेज दौड़ती है भाई, ज्यादा सोचना मत, वरना लड़के पसंद करने से चुकेंगे। अपनी ही बेटी को कोई ऐसा वैसा लड़का से कैसे शादी करा? तजुर्बे से कह रहा हूँ, जो मुनासिब समझा वही बोल लिया। बुरा मत मानना। मेरी बहन को ही देख लो, जब उम्र थे तब शादी के लिए कितने बहाने। अब बिन ब्याही घर में बैठी हुई है। यही सब सोच के तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग काम ही नहीं करता है। इसलिए कहता हूँ, आपकी नौकरी रहते हुए, उसकी उम्र रहते हुए उसकी शादी कर दीजिए। ऊपर से आपका लड़का भी तो बेकार है। यदि आपको कल कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे? शुभ शुभ बोलो जीवन, यही सब सोच के तो बहुत डर लगता है। ठीक है, आप मैं चलता हूँ। ठीक है। के बारे में सोचा है कि लड़कियों की उम्र तेज तेज भाई, ज्यादा वरना लड़के पसंद करने से चुकेंगे।
यदि आप हाल कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे? जो मुनासिब समझा वही बोलिए। बुरा मेरी देखी जब तब शादी के लिए कितने बहाने अब यही घर में बेटी क्या हुआ है आपको? बाबा, रिंकू, आप ठीक तो है ना? आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कल तेरे पापा की हालत देखकर मैं तो डर ही गई थी। शुक्र है तू घर पे था। समय पर डॉक्टर नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बड़ी विपदा ना सही, पर अगर इसी तरह बीपी अप डाउन होते रहे तो किसी ना किसी दिन जरूर कोई दुर्घटना घटेगी। कितनी बार समझाया है पापा को कि उन्हें रेस्ट लेने की जरूरत है, पर वो किसी की सुनता ही नहीं है। बस स्ट्रेस लेने में लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से तेरे पापा की तबीयत सिर्फ बीपी की वजह से खराब नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर कोई और चिंता उन्हें खाए जा रहा है। कोई और चिंता? मतलब सिमी की शादी नहीं हुई है अभी तक। तुम्हारा भी कहीं नौकरी नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से इन्हीं सब कारण के लिए ही। क्या पापा की चिंता का कारण हम हैं? माँ, आप प्लीज उन्हें समझाओ कि वो मेरे लिए इतना टेंशन ना ले। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जल्द ही कुछ ना कुछ करूंगा। तेरे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तेरे पापा नहीं मानेंगे क्योंकि चिंता उनके जीवन का एक अंग बन चुका है। लेकिन माँ, हमें उन्हें उन चिंताओं से दूर रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ क्यों ना हम पापा को किसी योगा सेंटर में दाखिल करवा दें। मैं कई दिनों से नेट पे रिसर्च भी कर रहा हूँ और जहां तक मुझे पता चला है, योगा से पापा जैसे पेशेंट्स जिन्हें हाई प्रेशर है, डायबिटीज है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। अगर पापा योगा को अपना ले तो मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है कि योगा के जरिए हम सबकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाए। हो सकता है योगा हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। माँ, ठीक है, तो इस बात के लिए तू ही अपने पापा को मना लेना। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। पापा, आप ही बताइए, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी लोगों की सुविधा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं,
फिर भी लोगों के मन में शांति क्यों नहीं है? स्वास्थ्य विज्ञान के इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग दिन ब दिन नए रोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं और इन्हीं सब कारणों के वजह से लोगों के मन में दुख, निराशा और तरह तरह की चिंताएं जन्म ले रही है। इन सारे समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए दवा के साथ साथ एक उत्कृष्ट व्यवस्था भारत देश में सदियों से चलती आ रही है और वो है योग। योग साधना अगर नियमित रूप से किया जाए तो इंसान अपने मन और तन दोनों को नियंत्रित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तेरे बातों में दम है, लेकिन मैं इस उम्र में योगा कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो नेट पे भी यही पढ़ा है कि 12 वर्ष से योग साधना कोई भी कर सकता है। अच्छा, जी तो फिर देर किस बात की? मैं भी योगा करना चाहता हूँ। तू जाके ये खबर कर योगा कहाँ सिखाते हैं। लेकिन पापा, ये अभ्यास आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन करने से नहीं होगा। आपको योगा प्रतिदिन करना पड़ेगा और एक समय सीमा भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यह भी कहा जाता है कि यह अभ्यास आपको दिन में 45 मिनट से 1 घंटे तक करना ही चाहिए। तो फिर मुझसे ये सब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका समाधान भी है मेरे पास। मतलब? अगर मैं योगा किसी योग गुरु से सीख के आऊं और घर पे ही अभ्यास करना शुरू कर दूं, तो मेरे साथ साथ घर के सारे सदस्यों को योग आसन का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके द्वारा हम सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भाई तो सही है। तो फिर तू एक काम कर, कोई अच्छा सा योगा क्लास ज्वाइन कर ले। जी ठीक है। अब ये सारा टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आगे आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। दोनों पैरों को साथ में लीजिए। अभी हाथों को साइड में लीजिए। अभी दोनों हाथों को इनहेल करके उठाइए और पैरों को भी उठाइए। इनहेल अप, एक्सेल नीचे लीजिए। इनहेल फिर से ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल फिर से ऊपर लीजिए, एक्सेल करके नीचे लाइए। अभी हम लोग त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा फैला के लीजिए। दोनों हाथों को कंधे के पास लीजिए। अभी इनहेल बीच पे लीजिए, एक्सेल करके राइट साइड पे बैंड कीजिए। अभी ऊपर उंगली पे देखिए, वहां पे 5 सेकंड रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। Bye bye. Bye ma'am. Bye bye. Bye. हाँ हेलो। बोलिए। जी मुझे योगा क्लासेस ज्वाइन करना था। हाँ हाँ जरूर कर सकते हैं आप। हाँ, तो एडमिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब आ जी। जाइए, कल सुबह को एडमिशन ले लीजिए, जी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं कब से आऊँ? सुबह से ही आ सकते हैं आप। हम लोग के यहाँ पे 6 बजे से स्टार्ट होते हैं। आप आ जाइए सुबह से, जरूर आइए। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, ये बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मुझे तुम लोगों के बातों में आके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहिए था। घर में बैठे बैठे एकदम बेकार हो गया हूँ। काम में रहने से ये दर्द वगैरह महसूस ही नहीं होता था। बिल्कुल झूठ। आप ऑफिस में जाते ही सारे संसार का स्ट्रेस अपने सर पे उठा लाते हैं। घर में क्या बहुत शांति था? पापा, अगर आप इसी तरह चिंता करते रहोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? रिंकू, चलो खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, जल्दी से, जोर की भूख लगी है। वाह, आज इतनी जल्दी खाना? कल तक तो तुम लोग 11 बजे से पहले अपने जगह से भी नहीं हिलते थे खाना खाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पहले बहुत सारी बातें हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब योगा हमें सब सिखा रहे हैं। वहाँ योग सेंटर में खान पान के अभ्यास के बारे में भी सिखाते हैं क्या? हाँ माँ, सही खान पान के बिना तो योगा अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि रोज सुबह 10 से 12 बजे के बीच और शाम को 8 से 10 बजे के बीच पारिमाणिक आहार खाना चाहिए, और सुबह 6 से 8 के बीच और शाम को 4 से 6 के बीच लघु आहार खाना चाहिए। आहार हमेशा नियमित परिमाण से ही खाना चाहिए और जल्द से जल्द हजम होने वाला खाना ही खाना चाहिए। ताज़ा फल, सब्जियां, रसीला फल, ये सब खाने से सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, हमें दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अरे वाह, तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया है बेटा। आज से हम लोग भी यही नियम पालन करेंगे, स्वास्थ्य, मन और शरीर के लिए। 100% सही। लेकिन आप दोनों को सिर्फ वक्त पे खाना खाने से नहीं चलेगा, बल्कि मेरे साथ योगा भी करना पड़ेगा। तेरी पापा ही काफी नहीं है क्या? जी नहीं, योगा सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्ट्रेस में हो या ना हो। इसलिए आप दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, पूरे परिवार के साथ। चलो खाना खा लेते हैं। हाँ, चलिए।
आज रिंकू कहाँ गया? बाजार की तरफ आपके लिए फल लाने। चलो, उसके चलते आजकल मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। ठीक ही बोला था उसने, योग ही मेरे दर्द का निदान है। बेटा, ये किसकी गाड़ी है? पापा, वो हमारी गाड़ी है। और ये कौन है?